आला हजरत को देखा ना तो आके कहने लगा आला हजरत को देख करके, ला अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे वरना हवेली पलट दूंगा। हवेली आला हजरत की थी, किसी और की नहीं। कहा हवेली पलट दूंगा। आला हजरत ने कहा सुनो बाबा, आपको 10 नहीं 20 रुपए ले लो, लेकिन ये जुमला जो है ना आपका, ये रब की कुदरत के खिलाफ है। आप कौन होते हैं हवेली पलटने वाले? पता उसने क्या कहा, मुंह लग रहे हो मेरे, पलट के दिखाऊं अभी। तो जब हम एक अच्छाई और बुराई की जंग लड़ते हैं ना, फिर इम्तिहानात होते हैं जी, सच है। फिर इम्तिहान भी आते हैं। देखें अकीदे में कितना पक्का है। आपकी बहस फकीर से चल रही है, अंदर से मां ने कहा अहमद रजा बेटे जो मांग रहा है दे दे। फकीरों के मुंह नहीं लगा करते। कहने लगे अम्मी बात ठीक है, लेकिन अहमद रजा नबी के दीन से जो बगावत करेगा कभी उससे समझौता नहीं कर सकता है। मैं 10 की नहीं, मैं 20 रुपए इसे दे दूं। और उस वक्त 20 रुपए की वैल्यू थी। हाँ। आज 1000 की उतनी नहीं जितनी 20 रुपए की उस वक्त थी। कमी ये 20 रुपए मांगे मैं दे दूंगा, लेकिन लहजा तो बदलना पड़ेगा। अभी आप ये कह रहे थे, इतने में सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, उस वक्त 55 का जमाना, दूसरी मंजिल में थे, पैर फिसला जमीन पे गिरे। जैसी जमीन पे गिरे गए, अंदर से माँ की आवाज आई, बेटे अहमद रजा देख मैंने कहा था फकीरों के मुंह नहीं लगते गए, बेटे देख तेरा बेटा छत से गिर गया है। होना तो ये चाहिए था तोड़ के अंदर चले जाते, लेकिन बात हक को बातिल की चल लगी थी, बात हक को सदाकत की थी। इसलिए आला हजरत ने कहा अम्मी ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर 1000 भी हो अहमद रजा कुर्बान कर देगा, लेकिन जो नबी के दीन के खिलाफ बोलेगा कभी उससे समझौता नहीं किया जाएगा। अभी इतना कहा कि इतने में मुफ्ती आजम ने कपड़े झाड़े, आके कहते हैं अब्बा जी लगे रखिए, रब ने मुझे कोई तकलीफ नहीं हो। ये नजरिया ये अकीदा हमारा होना चाहिए। आज आजा हथेली दिखा बेटी, उसने दिखा दी, लो कह रहा शोहर लड़ता तुम्हारा, तो भाई ऐसा तो कोई घर नहीं है। हम तो अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं जी, जिसमें घर में कभी कोई बात ना बनती है ना। मेरा मुंह देख के ना हंसो बेटे, जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन पता चल जाएगा। क्या बात है ना। तो ये हर घर में थोड़ा बहुत होता। अगली बात वो रखेंगे लाके, जिसके सारे ही मरीज होंगे। समझ रहे? तवज्जो करें, बदलें अपने रवैये। आला हज़रत कहने लगे लहजा बदलो, उसने कहा नहीं बदलूंगा। गुस्सा आया, फरमाने लगे हवेली छोड़, तू मेरा जूता पलट के दिखा दे। निकाल दिया। उसने कहा ये कोई बात, उनने पैर लगाया हिले ही नहीं। तो सोचा मसला केड़ा पड़ गया। उसने फिर हाथ नहीं पूरी ताकत लगा ली, मुस्कुरा के मेरे रजा ने कहा तू मेरा जूता नहीं पलट सका, मेरी हवेली कैसे पलट सकता है। फरमाने लगे तू हमें लावारिस समझ रहा है, हम वो हैं जिनका वारिस बगदाद वाला भी है, जिनका वारिस मदीने वाला भी है। तो ऐसे ठगों से बचे, अपनी परेशानी अपने रब से कहें, अपनी तकलीफ अपने रब से कहो। ना सुनी जाती हो तो फिर इन अच्छे लोगों का वसीला दे के कहो, फिर भी ना सुनी जाए तो मुस्तफा का वसीला पेश करो। तेरी सरकार में नाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है ना। पीर साहब मर गए, पैसे थे जाली पीर, मुरीदों की अकीदत अपनी अपनी होती है, तो मुरीदों ने कहा सुराग छोड़ दो ताकि इससे बरकतें आती रहे। 3 दिन बाद इतनी बदबू आई कि मोहल्ले वाले परेशान हो गए, ये बदबू किधर से आ रही है। जब एक गया ना अंदर अगरबत्ती लगाने तो भागा निकल के, कहा ये बदबू पीर साहब की आ रही है। सुराग बंद करना भारी पड़ गया। बिल्कुल हाँ, सुराग बंद करना भारी पड़ गया था। मैं कहना चाहता हूँ उनके हाथों में क्या हाथ देना जो 3 दिन के अंदर बदबू देने लग जाएं। नसीब वाले हैं जिसने उस अख्तर रजा के हाथ में हाथ दिया है कि जिसके इंतकाल को 1 घंटा नहीं कई घंटे बीत गए थे, लेकिन जब जनाजा बरेली से गुजर रहा था हर कोई देख के हैरत में था कि उनका चेहरा हयात से ज्यादा मौत के बाद हसीन नजर आ रहा था। और हसीन की नकी वजूद खुश
खुशबूदार भी था। कई घंटों के बाद उनको दफन किया गया। लोगों ने टिप्पणी की ये गलत कर रहे हो, लेकिन मेरे अख्तर ने बता दिया एक रात से पर्दा उठाना था। लोगों, मैं कई घंटे जमीन के ऊपर रहा और ये बताना चाहता हूँ जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। ऐसे लोगों, अच्छे लोगों का इंतखाब करो। पीर मुरीदी का मसला तावीज नहीं। आज मुर्गी नहीं बोली, आज मुर्गा चला गया, आज भैंस ने दूध नहीं दिया, ये काम नहीं। पीर मुरीदी का मतलब ये है जब आखिरत में कोई सहारा ना हो, नेकियां कम पड़ जाएं, फिर मुर्शिद का दामन काम आ जाए, फिर मुर्शिद का दामन काम आ जाए। इसलिए पीरा मुरीदी होती है, बाजार लगाने के लिए नहीं, तमाशे करने के लिए नहीं, समझ रहे? इसलिए खुदा अपने रवैये बदले। एक अल्लाह वाले की चौखट पे बैठे हो, कसम खा के कहते हो मजार उसके नहीं बनते जो पूरी जिंदगी ढोल तमाशों में गुजार दे। मजार उसका बनता है जो दिन में रोजे रखते हैं, रातों को उठ उठ के सजदे किया करते हैं। ऐसे लोगों के मजार बनते हैं, अच्छे लोगों के मजार बनते हैं, बुरे लोगों के मजार नहीं बनते, नहीं बनते। मैं एक बात बता दूं, नबुव्वत का दरवाजा बंद है। अब कोई नबी बोलो, अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरा नबी आखिरी है। कौन है? आखिरी है। एक पाकिस्तान में छछुंदर जैसी शिकल, गधे जैसी अकल और नबुव्वत का दावा कर रहा है। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ शुक्र है हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई मलून पैदा नहीं होता है। और हो भी कैसे सकता है, हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह, गुमराही के हर ताबूत में एक कील मेरे अहमद रजा ने ठोक रखी है। आता ही नहीं, आता ही नहीं। ये बड़े बड़े फितने उसी पार हो जाते, इस पार आते नहीं है। क्योंकि रजवी सुन्नी जो है ना, वो भी बड़े पक्के रहते, बड़े पक्के रहते। पहले देवबंदी मौलवियों से डरते थे, अब जिस लड़के के सर पर टोपी देख लेते हैं और देख लेते हैं बरेलवी है ना, सलाम करके उधर को निकल जाते हैं, इधर को का इसके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये भी बड़े मजबूत है। तो मेरा नबी बोले, भूले तो नहीं है ना? मेरा नबी, जोर से, मेरा नबी आखिरी नबी। अब कोई नबी नहीं आएगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा खुला है। वली पैदा भी होते रहेंगे, वली बनते भी रहेंगे, ठीक है? अब हर बंदा चाहता ना मैं वली बन जाऊं, मजार पे जाके कह रहा बाबा 3 गाड़ियां, चौथी और हो जाए, 3 मंजिल बन गया है, चौथी का और लिंटर और पड़ जाए। कभी ये भी जाके कहो अल्लाह वाले रब से दुआ कर कि जैसा तुझे उसने अपने लिए बनाया कि मुझे भी अपने लिए बना दे। कभी ये भी जाके कहा करो इनसे, ये भी जाके कहा करो कि हमें अपने जैसा बनने की दुआएं देते, अपने जैसा। मैं आपको बता दूं, कई बार होता क्या है कि हम सोचते हैं कि भाई हमने इतने गुनाह कर लिए, वली नहीं बन सकते। कैसे बनेंगे? तो सुने, अगर मैं तारीख पढ़ने लगूं ना, तो आप तारीख में बड़े बड़े नाम देखें। हजरत फुजैल बिन अयाज, हजरत फुजैल बिन अयाज अपने वक्त के बहुत बड़े डाकू थे। बिशर हाफी शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। ये मैं बड़े बड़े वलियों के नाम ले रहा हूं। शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री, कारखाना था इनका। और एक बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़ा नाम। बिशराफी हो गए, फुजैल बिन अयाज हो गए, एक हबीब अजमी जो ब्याज इतना लेते थे कि एक वक्त की रोटी बिना सूद के पैसों के नहीं खाते थे। लेकिन जब तौबा की तो अब ये गौसे आजम के दादा पीरों में आते। अगर हम तौबा करेंगे, अल्लाह हमें भी अपना नेक बंदा बना डालेगा। और एक शॉर्टकट बता दूं नेक बनने का, सुने, अपनी विलायत के लिए अपनी माँ से दुआएं कराया करो। अगर माँ दुआ कर देती है तो रब बेटे को बिना इबादत के भी वली बना दिया करता है। इबादत से मुराद ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ता हूं, मैं वो ले रहा हूं जिसमें फराइज के बाद जो नवाफिल इबादत होती है।